हिंदुस्तान यहाँ इकट्ठा है। इंशाल्लाह ये 4 मिसरे पहुंचेंगे पड़ोसी मुल्क तक। पेश कर रहा हूँ, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं। बहुत 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 कलाम पढ़ने दे, बहुत ही शानदार कलाम पढ़े। बहुत ही सच्ची बात, बहुत ही बेहतर कलाम। मौलाना रिजवान अली साहब की कोशिश करते हुए जी जनाब असद साहब कलाम में फरमाएं। माले का चक्कर छोड़िए, माल लाइए बस। थोड़ा सा जी मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने के लिए ही आया हूँ, कोई मसला नहीं है। जी राजू भाई, आसिफ भाई, मुबारक आलम साहब और सज्जू भाई, मोहम्मद मुतीब साहब, शम्स रजा साहब, सबके हवाले से मैं खूबसूरती से आइए फिर पढ़ो इस मसले को। बताइए पड़ोसी मुल्क से हिंदुस्तान का मुसलमान आपके लिए काफी है, कहीं पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया तो तुम्हारा नक्शा मिट जाएगा इंशाअल्लाह। पेश कर रहा हूं यहाँ से मतलब सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। तुम 100 रुपए की बात करते हो, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। किस तरह मैंने शेयर करने की कोशिश की है, शरीक होइएगा। भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो, शरीक होइएगा। भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर उसकी तस्वीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। आइए एक नस्ल का मतलब मैं आप सबको जसारत हासिल करना चाह रहा हूँ। मूड बना हुआ है, अच्छा लग रहा है ये माहौल देखकर। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पेश कर रहा हूँ यहाँ से बतौर खास मतलब हाजिर कर रहा हूँ। आइए 4 मिसरे में बतौर खास उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो कहते हैं कि मुसलमानों का हिंदुस्तान पर कोई अधिकार नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो इस तरीके की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कुछ नहीं है,
उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमारी बुनियाद में जाकर देखेंगे तो लाल किला मिलेगा, ताजमहल मिलेगा, कुतुब मीनार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 50-50 में हिंदुस्तान है। जहाँ पर मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं तो हिंदू भाइयों की कुर्बानियाँ हैं। जहाँ पर महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया तो अशफाकुल्लाह खान ने भी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। जहाँ पर भगत सिंह ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाइए। तो मैं यहाँ से खूबसूरती से 4 मिसरे आप तक पहुँचा दूँ, पूरी ईमानदारी के साथ पेश कर रहा हूँ समाज पर। पहाड़ी के इलाके को ही रेगिस्तान कहते हैं। मुमताज भाई शरीफ होइएगा। पहाड़ी के इलाके को ही रेगिस्तान कहते हैं कि फूलों के बगीचे को ही चमनिस्तान कहते हैं। जहाँ पर प्यार की सरगम हमेशा रक़्स करती है, जहाँ पर प्यार की सरगम हमेशा रक़्स करती है, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान की इसी मिट्टी को डॉक्टर रज़ा साहब माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जुनैद साहब ने, डॉक्टर शम्स रज़ा साहब ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ क्योंकि देखिए शायर जो होता है वो समाज का आईना हुआ करता है। शायर हमेशा सच बोला करता है, वो सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ। आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले मूड बना दिया है। मैं 10 से 12 मिनट का मूड बना कर आया था कि मैं एक नाते पाक पढ़कर बैठ जाऊंगा, लेकिन जब आजी भाई ने आए तो मुझे पूरा ग्रीन सिग्नल दिखा दिया कि आपके पास पूरा वक्त है, कोई मसला ही नहीं, आप पढ़िए, जब तक ये लोग सुने तब तक आप पढ़ते रहिए। तो आप लोग एक बार खूबसूरती से जोरदार तालियां आप सब बजाकर मुझे इजाजत दें तो मैं आप तक मतलब पहुंचा दूं। अभी तालियां बजवा रहा हूँ, इंशाअल्लाह भी जब नाते पाक पढ़ी जाएगी तो आप बचकर सुभान अल्लाह भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। पेश कर रहा हूँ यहाँ से 4 मिसरे समाप्त फरमा लें। न हम इराक वाले हैं, न हम ईरान वाले हैं, न हम इराक वाले हैं, न हम ईरान वाले हैं। तुम्हें क्यों कर ये लगता है कि पाकिस्तान वाले हैं? तुम्हें क्यों कर ये लगता है कि पाकिस्तान वाले हैं? जमीन खोदो कहीं भी तो हमारी कब्र निकलेगी। अब अगली लाइन में तालियां बजाकर बताइएगा। जमीन खोदो कहीं भी तो हमारी कब्र निकलेगी। ये मिट्टी चीख कर बोलेगी हिंदुस्तान, बोलेगी हिंदुस्तान वाले। बहुत खूब चीख कर बोले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप भाइयों का, मैं शुक्रगुजार हूँ। बोलेगी हिंदुस्तान वाले। 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक नस्ल मेरा जी चाह रहा है कि सुना ही दूं। नस्ल की फरमाइश भी है। आइए मैं खूबसूरती से मतलब आप तक पहुंचा ही रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। इतने समझदार चलवा वाले हैं कि ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएंगे जिसके लिए ये शेर पढ़ा जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सब, मैं आप तक पहुंचाऊं। कब तक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा।
शरीक होइएगा डॉक्टर सब देखिएगा। कब तक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक न एक दिन उतर तुझको कुर्सी का है एक न एक दिन उतर जाएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। एक और बहुत खूबसूरत शेर आप सुनाए के हवाले कि हर किसी को देखिएगा बतौर खास इरशाद हो इरशाद। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। शरीक होइएगा बतौर खास। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। एक शेर पढ़ रहा हूँ जो 3 तलाक का बिल लाते हैं। पार्लियामेंट में 3 तलाक का बिल पास होता है और कहा जाता है कि मुसलमानों की औरतों के साथ बहुत गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बताने की, आपको सिखाने की, समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे मजहब ने, हमारे इस्लाम मजहब ने हमको बता दिया कि औरतों की फिक्र कैसी होती है, उनकी कद्र क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनकी रिफात क्या है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, सुने कि बकरियों की, सुनिएगा इरशाद हो इरशाद। बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। शरीफ थोड़ा जोरदार तालियों के साथ इस पेश कर रहा हूँ। बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला। अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला। बहुत खूब बहुत खूब। पूरे नौजवान कमेटी के हवाले से पेश कर रहा हूँ बतौर खास। मुस्लिम यूथ कमेटी के हवाले एक शेयर कर रहा हूँ। कितने लोग मुस्लिम यूथ कमेटी के मेंबर्स हैं? पीछे ही आ गए हैं। सब हैं, सब हैं। अरे जो नहीं है यार वो भी हाथ उठा दे। कौन सा मसला है? सब पता ये मुस्लिम यूथ कमेटी के आप सब मेंबर्स बैठे हुए हैं। आप सबके हवाले पूरी जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह आप सबको नमाज पढ़ने वाला बना दे। इस प्रोग्राम से खूबसूरत मैसेज भी जाना चाहिए कि इंशाअल्लाह कल से फजर से लेकर इशा तक में आपको कोई नमाज नहीं छूटेगी। कहिए हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ, समाज फरमा ले कि रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों। रब की रब हिफाजत के करें। घर की कैसे हिफाजत होगी? हिफाजत कैसे होगी? नमाजों से। चारों तरफ बाउंड्री करके जाकर हाथ में हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे तो वो हिफाजत है? उसको जाली से ढाक देंगे तो वो हिफाजत है? नहीं, उसकी हिफाजत यही है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़े, हिफाजत हो जाएगी। पेश कर रहा हूँ, सुने। रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों।
आसमां से अबाबीलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। कोई लश्कर नहीं आएगा। एक आखिरी शेर बोल रहा हूं इस नज्म का, जो निचोड़ है, जो पूरा निचोड़ है, उसको आप तक पहुंचा दो। हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत ही हमेशा काम आती है। हिंदुस्तान को जब जब खून की जरूरत पड़ी है तो दोनों ने मिलकर जब सर को कटाया है, तब जाकर हिंदुस्तान की आबरू हमेशा से बची है और हमेशा बचेगी। पेश कर रहा हूँ आखिरी बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ, शेर पहुंचा रहा हूँ, सुने। इनायत हो। कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। शरीफ होना भाई। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, तख्त से सीधा तो उस घड़ी चाय चाय पे दोबारा स्टार्ट हो, दोबारा आसिफ भाई दोबारा ये शेर पढ़ें। दोबारा स्टार्ट हो। तालियां तालियां थोड़ा सा तालियां स्वागत करें, तालियां बजाकर स्वागत करें। शुक्रिया। कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, तख्त से सीधा तो उस घड़ी चाय 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 पे आ जाएगा। ये चाय वाले का मसला हल्के में न लेना। अभी नागपुर में एक बंदा चाय बनाने वाला, जो कभी मतलब उसकी अजनबी स्टाइल है चीनी डालने की, और वो हाँ वो है बिल गेट्स से अचानक मिलने आ गया उससे, है ना। तो चाय वाले को कोई हल्के में न ले। आइए मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूँ। इनायत हो। एक शख्स जुड़कर सुनना अच्छा लग रहा है। एक नज़्म में पढ़ना चाहा है, मूड बन गया है मेरा दोस्त को सुना ही दो, क्योंकि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी तशरीफ फरमा और आप लोगों को भी अच्छे लगेगी वो नज़्म। मतलब हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा लें। इनायत हो आसिफ भाई, इनायत हो। बड़ा मसला जिम्मेदार चल रहा है। आदिल भाई आपके हवाले से डॉक्टर जुनैद साहब, डॉक्टर शम्स रज़ा साहब, राजू भाई, सबके हवाले से सौरभ श्रीवास्तव साहब की तरफ से 100 रुपये का इनाम आया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका मुस्लिम यूथ कमेटी की तरफ से इनका खैर मकदम अभिनंदन करता हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा लें। इनायत हो। करेगा हो अभी इंशाल्लाह देखिए कुछ मेहमान हमारे हैं जिनको अपनी बातों को रखना है, तो वो भी काम जरूरी है। मैं चाहूंगा नहीं, आप परेशान ना होंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी बिल्कुल नया नया कलाम आप सबको सुनाऊंगा। 4 मिसरे पढ़कर उसके बाद मुझे रुखसत यहाँ से कीजिए थोड़ी देर के लिए। पढ़ो 4 मिसरे। इरशाद है, इरशाद। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी